हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। और आप लोग अगर अल्फा लर्निंग से कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो उसके लिए आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक मैंने लिया है वो है मोर सर्कल क्या होता है, मोर सर्कल को बनाते कैसे हैं। तो वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ में लास्ट में मैं एक प्रॉब्लम कराऊंगा जिससे क्लियरिटी और बढ़ जाए। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी रहेगी, लेकिन उसको पेशेंट से देखना पड़ेगा, है ना। तो शुरू करते हैं। तो मोर सर्कल जैसे क्यों बनाते हैं हम लोग, तो किसी भी स्ट्रेस एलिमेंट को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? मोर सर्कल सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इक्वेशन डिराइव करते हैं तो वो मोर सर्कल की इक्वेशन के फॉर्म में आती है। तो एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है। अगर किसी भी एलिमेंट, मान लो एलिमेंट ये ए है और ये एलिमेंट बी है, तो अगर किसी भी एलिमेंट पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो किसी एक डायरेक्शन में ही लग रही हो तो उसे यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस बोलेंगे। और अगर किसी एलिमेंट पे स्ट्रेस दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही हो, नॉर्मल स्ट्रेस, तो उसे बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस बोलेंगे। तो मान लो ये सिग्मा एक्स इस डायरेक्शन में, सिग्मा वाई इस डायरेक्शन में। ठीक। अच्छा, एक चीज और, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? ऐसा प्लेन जैसे किसी एक पॉइंट पे इनफाइनाइट प्लेन से पास कर रहे हैं, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है। इन इस पॉइंट से पास करने वाले वो प्लेन जिसपे शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो, वो हमारे प्रिंसिपल प्लेन कहलाते हैं। और उसकी जो उस पे जो स्ट्रेसेस की वैल्यू आती है वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोली जाती है। ठीक। तो जैसे मान लो ये दोनों प्लेन है, इनको ही देख लो। ये प्लेन है, ये क्या है? ये प्रिंसिपल प्लेन है, क्योंकि यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है। अच्छा, तो एक जनरल एनालिसिस करते हैं और हम लोग डिराइव करते हैं मोर सर्कल की इक्वेशन। तो मान लो एक ये स्ट्रेस एलिमेंट है, ये हमारा पूरा स्ट्रेस एलिमेंट है। इस पे एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स स्ट्रेस लग रही है, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई नॉर्मल, और ये टाउ वाई एक्स शियर स्ट्रेस। हमें ये पता है कि टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स, है ना। तो यहाँ पे डिराइव करते हैं। तो एक चीज देखो, अगर मान एक साइन कन्वेंशन होता है कि अगर मान लो ऐसा सिस्टम है ना, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो हम लोग किसी भी प्लेन पे जो इंक्लाइंड है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस प्लेन से, इस वाली लाइन से, मतलब अगर मान लो ये x है, ये y है, तो y से जो भी प्लेन इंक्लाइंड है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, उस पे जब हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं, तो जो उसकी वैल्यू आती है वो फॉर्मूला में लिखने जा रहा हूँ। तो जैसे हमेशा हम लोग यही ध्यान रखना कि हमेशा इस प्लेन से थीटा एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, उस पे जब स्ट्रेस नॉर्मल या शेयर निकालेंगे तो उसके लिए वो इक्वेशंस वैलिड है। तो जो मान लो ये प्लेन है हमारा, ये थीटा एंगल इंक्लाइंड है इस वाले प्लेन से, तो इस पे हमें सिग्मा x1 की अगर और टाउ x1 y1 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी होगी? तो हमें स्टैंडर्ड पता है, हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, वो मैं डराइव नहीं कर रहा हूँ, आप सबको पता है स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो क्या है वो? सिग्मा x1 इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ठीक। अगर हम एक तरफ इसको राइट हैंड साइड ले जाएं इस टर्म को, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। इसको मैंने इक्वेशन ले लिया, इक्वेशन नंबर, है ना। और अगर उसी इंक्लाइंड जो प्लेन है, जो हमारा प्लेन है, उस पे जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है टाउ एक्स वन वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 बाई इंटू साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। अगर हम लोग इक्वेशन ए और बी को स्क्वायर करके ऐड कर दें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन ए एंड बी
वी गेट, क्या मिलेगा हमें, सिग्मा x1 माइनस सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर, दिस इज x, प्लस टाउ x1 y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का स्क्वायर, है ना। तो अब देखना जरा, जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर सी, इसको अगर हम लोग, ये किस किस कर्व की इक्वेशन लग रही है आपको, ये इक्वेशन है हमारी सर्कल की। कंपेयर कैसे करेंगे, अगर हमारा सर्कल की इक्वेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो इसका सेंटर क्या होता है, c इक्वल टू ए कॉमा बी और रेडियस r, है ना। तो इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे इक्वेशन सी से, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन सी डी विद सी वी गेट सेंटर एज सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 कॉमा, एक मिनट, कॉमा b की वैल्यू कहाँ क्या है हमारे में, प्रीवियस केस में b की वैल्यू हमारी 0 है, कॉमा 0, और रेडियस हमारा क्या है, r इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इस सर्कल को अगर ड्रॉ करते हैं, इस स्ट्रेस एलिमेंट के सर्कल को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं इस इक्वेशन के थ्रू, तो क्या होगी, देखो पहले तो मैं बता देता हूँ, ये हमारी रेडियस r का सर्कल है, ठीक है, जनरल बता देता हूँ। इस पॉइंट, ये हमारी सिग्मा एक्सेस है, ये हमारी टाउ एक्सेस है, ये हमारे दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट कौन से पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे शेयर स्ट्रेस 0 रहेगी। मैं जनरल इक्वेशन अभी सर्कल बता रहा हूँ, उसके बाद उस स्ट्रेस एलिमेंट का सर्कल बनाऊंगा। तो ये हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगी। अच्छा, जिसका ऑर्डिनेट ज्यादा, जिसका एक्स ऑर्डिनेट ज्यादा वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जिसका वाई एक्स ऑर्डिनेट कम वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जहां और वैसी स्ट्रेस जहां पे टाउ 0 है। तो यहाँ पे ये हो गया सिग्मा 1, ये हो गया सिग्मा 2, सिग्मा 2 सॉरी सिग्मा 1। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, अभी हमने कैलकुलेट की, हमारा सेंटर कितना है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0 पर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन, ये लेंथ कितनी है, कितनी है आर डिस्टेंस ये। और एक और चीज, मोड सर्कल का, मोड सर्कल में जितने भी रेडियस है वो रिप्रेजेंट करेंगे एक प्लेन को, और ऐसे कितने प्लेन होंगे, ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे मोड सर्कल पर। ठीक है, तो यहाँ आर्बिट्रेरी वैल्यू है सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई, है ना, इस प्लेन पे, ओ ए प्लेन पे मान लो ऐसा है। अब हम लोग अपना पुराना वाला केस लेते हैं, इस स्ट्रेस एलिमेंट को हम लोग प्लॉट करते हैं सर्कल पे, देखो कैसे बनेगा। ठीक, पहले साइन कन्वेंशन भी बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन क्या होता है, फॉर प्लॉटिंग मोड सर्कल, साइन कन्वेंशन क्या होगा हमारा, साइन कन्वेंशन होगा नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, अगर हमारी नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे, अगर कंप्रेसिव है तो निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे। अगर शियर स्ट्रेस की बात करते हैं, शियर स्ट्रेस हमारी, अगर शियर स्ट्रेस हमारी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है, अगर ऐसे, तो उसको प्लस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे। अगर शियर स्ट्रेस हमारी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है, मतलब ऐसे, तो हम लोग इसको माइनस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे। ठीक, अब इसको अप्लाई करके बताता हूं। ये हमारा है, ये प्लेन हमारा कौन सा है, मान लो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये ए बी प्लेन है। ठीक, ए बी प्लेन पे जो स्ट्रेस एक्ट कर रही है वो सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स क्या है हमारी, सिग्मा एक्स और टाउ एक्स।
सिग्मा एक्स हमारी है, सिग्मा एक्स है हमारी टेंसाइल, तो सिग्मा एक्स हमारी टेंसाइल है यानी पॉजिटिव। टाउ एक्स क्या है, टाउ एक्स हमारी प्रोड्यूस कर रही है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो टाउ एक्स वाई हमारी क्या है, निगेटिव ऑन ए बी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा x पॉजिटिव रहेगा, y निगेटिव पे प्लॉट होगा, है ना। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, y x पॉजिटिव y निगेटिव, तो ये कहीं यहां पे होगा। x पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, x पॉजिटिव का मतलब हुआ सिग्मा राइट हैंड साइड, और y निगेटिव का मतलब हुआ टाउ बॉटम, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई, ठीक। ये हमारा सेंटर है, ठीक। उसके बाद इस प्लेन पे बात करते हैं, ये बी प्लेन की बात हुई, है ना। अब एसी प्लेन की बात करते हैं, तो एसी प्लेन पे क्या है, एसी प्लेन पे सिग्मा वाई टेंसाइल है, तो सिग्मा वाई ऑन एसी प्लेन, ऑन एसी प्लेन सिग्मा वाई इज टेंसाइल पॉजिटिव, कॉमा टाउ वाई एक्स इज प्रोड्यूसिंग, tau xy is producing anti-clockwise moment, clockwise moment, sorry. Tau yx is producing clockwise moment. This means tau yx is equal to positive, है ना। तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, हम कैसे प्लॉट करेंगे इस सर्कल पे, तो x पॉजिटिव मतलब सिग्मा राइट हैंड साइड, y पॉजिटिव मतलब यानी टाउ अपवर्ड, तो ये कहीं यहाँ पे होगा, सिग्मा वाई कॉमा टाउ वाई एक्स, टाउ वाई एक्स इक्वल टू टाउ एक्स वाई, ये हमें पता है ना। अब तो ये प्लेन क्या हो गया, एसी। अच्छा मैं एक बात बता रहा था, रेडियस ऑफ अ सर्कल मोर सर्कल रिप्रेजेंट अ प्लेन, तो वो प्लेन देखो कौन सा है, यहाँ जो ये प्लेन है ए बी, है ना, और ये प्लेन है ए सी, ठीक। ए बी प्लेन पे सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई है, और बीसी एसी प्लेन पे सिग्मा वाई और टाउ वाई एक्स है। अब इधर देखो, और दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक। अब मोर सर्कल में यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इसमें क्या है, ए बी प्लेन ये रेडियस है सिग्मा एक्स कॉमा वाई, एसी प्लेन पे सिग्मा वाई टाउ एक्स, ठीक है। मोर सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर स्ट्रेस एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा पे, तो मोर सर्कल उसी को रिप्रेजेंट करेगा टू थीटा पे। तो पिछले में ए बी और एसी प्लेन के बीच का एंगल था थीटा, यहाँ पे ए बी और एसी प्लेन के बीच का एंगल है टू थीटा, यानी वहां 90 था तो यहाँ पे 180, ठीक। ये हमारा रेडियस है, ठीक। और सी और बी पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो डायमीटर ही रहेगी, और उसको जब जो एक्स एक्सेस पे कट करेगी वो हमारा सेंटर आ जाएगा, सेंटर हमारा यहाँ पे ओ है। एक चीज और देखो, ये हमारी डिस्टेंस कितनी है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ठीक। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, सिग्मा वाई है ना। तो जो हमारी ओ के डिस्टेंस के ए डिस्टेंस कितनी होगी, मान लो ये ओ है, तो के ए डिस्टेंस को अगर हम लोग लिखेंगे, स्लाइड चेंज, के ए डिस्टेंस क्या होगी, ओ ए डिस्टेंस माइनस ओ के डिस्टेंस, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू कॉमा सिग्मा वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई, है ना, के। तो के हमारा हो गया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, और ये हमारा टाउ वाई एक्स है, टाउ वाई एक्स इक्वल टू टाउ एक्स वाई, बात बराबर है। बस साइन यहाँ पे प्लेन पे एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा था, तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक। तो अगर इस सर्कल में हम सर्कल सी के ए में अगर पाइथागोरस लगाएं, तो एक चीज प्रूव हो रही है, अगर इन ट्राइंगल सी के ए में पाइथागोरस लगाएं, तो रेडियस आर इक्वल टू क्या आ रहा है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, तो वही आ गई रेडियस जो हमने अभी मोर सर्कल में निकाली थी, ठीक। अब मान लो पिछले में हम लोग सिग्मा x1 और सिग्मा y1 फाइंड, सिग्मा x1 और टाउ x1 किसी थीटा प्लेन पे फाइंड करना था हमें, ये चीज
है ना, थीटा प्लेन पे। तो उस मोर सर्कल में कहाँ फाइंड होगा? मोर सर्कल में वो ए बी प्लेन से वहां पे थीटा डिग्री पे था, काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहां भी ए बी प्लेन से 2 थीटा डिग्री पे होगा, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही। तो यहाँ पे यहाँ कहीं पे होगा, इस प्लेन पे, यानी कि ये प्लेन कितना हो गया, ठीक। यहाँ पे सिग्मा x1 टाउ x1 y1 फाइंड करना है। एक और चीज ये देखो कि ये जो पॉइंट है क्या है, ये पॉइंट है जहां पे प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेगी। तो हमारी जो ये स्ट्रेस एलिमेंट है जिसमें सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई एक्ट कर रहे हैं, सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई और सिग्मा वाई टाउ वाई एक्स, उस पे जो प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिलेंगी वो ये सिग्मा 1 मेजर, सिग्मा 2 माइनर, क्योंकि यहाँ पे शियर स्ट्रेस यानी टाउ की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब मैं एक को स्लाइड बची है क्या मेरे पास? मैं आपको एक सर्कल बना वो क्वेश्चन कराऊंगा, देखो। एक क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, गिवन क्या है हमारे पास, कलर थोड़ा डार्क ले लेता हूँ, ठीक। मान लो हमें दिया है सिग्मा एक्स, एक स्ट्रेस एलिमेंट है जहां पे हमारी सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखी है 90, सिग्मा वाई की वैल्यू दे रखी है कितनी, 20, ठीक। और इस पे शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो एक चीज देखना, एक चीज देखना, यहाँ पे हमें इसका इस के करस्पॉन्डिंग मोर सर्कल बनाना है और थीटा डिग्री एंगल पे हमें सिग्मा x1 और सिग्मा y1 फाइंड करनी है। तो एक चीज देखना, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 जो हमारा सेंटर होगा वो 90 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, कितना हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाई 2 55 हो जाएगा, ठीक। और जब एक और चीज देखना, जो ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लेन जिस प्लेन पे एक्ट कर रहा है वो कौन सी प्लेन है, वो ऑलरेडी प्रिंसिपल प्लेन है। तो यहाँ पे हमें सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा 1 लिख सकते हैं, सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा 2 लिख सकते हैं, ठीक। और क्या देख सकते हैं हम, अगर हमें रेडियस निकालना हो, रेडियस अंडर रूट क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। टाउ एक्स वाई हमारा 0 है, तो 90 माइनस 20 का डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 35 का स्क्वायर इक्वल टू, मतलब एमपीएम चल रही है, ठीक है। हमारा सेंटर हो गया 55 कॉमा 0, तो इसको प्लॉट करते हैं और रेडियस हमारा 35। अब देखो जरा एक मिनट, तुम्हारा रेडियस क्या हुआ 35 है ना, सेंटर क्या हो गया 55 कॉमा 0, सिग्मा 2 हमने निकाला है 20, टाउ है, ये सिग्मा है ना, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू 20, सिग्मा 1 इक्वल टू हमारी 90। अच्छा एक चीज देखो, सिग्मा 1 हमारा 90, सिग्मा 2 20। अब ये देखो, ये जो है लाइन है, ये लाइन जो है, ठीक। अब इस पे मान लो तो यहाँ रिप्रेजेंट कर दें, ये 20 है, ये 90 है, ये 55 है ना। अब हमारा जो सिग्मा वन यहाँ पे क्या है, सिग्मा एक्स, जो सिग्मा एक्स से एंगल 30 डिग्री है, जो यहाँ पे सिग्मा एक्स से एंगल 90 डिग्री है, 30 डिग्री सॉरी, सिग्मा एक्स से, और यहाँ पे सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा 1 ही वाला प्लेन है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा सिग्मा एक्स यानी सिग्मा 1 के प्लेन से जो हमारा एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि हमारा मोर सर्कल है। और यहाँ पे हमें फाइंड करना है सिग्मा x1 और टाउ x1।
तो सिग्मा x1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिग्मा x1 को हम लोग लिख सकते हैं 55 प्लस, अगर हम इसी को मैं सॉल्व करता हूं, कलर चेंज, सिग्मा x1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 55, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू क्या है? r cos थीटा, r cos 60। तो यहाँ पे ये जो आ जाएगी, ये हमारी कितनी आ जाएगी? r हमारा कितना है? r हमारा 35 है, और ये हमारा cos 60, ये वैल्यू कितनी आई? 72.5 मेगा पास्कल। ठीक, टाउ एक्स क्या होगा? टाउ x1 y1 क्या होगा? r sin थीटा। टाउ x1 y1 क्या होगा? और r sin थीटा। तो r sin थीटा कितना हो जाएगा? 35 sin 60। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 33.3, ठीक, मेगा पास्कल। तो यहाँ पे और एक चीज और देखो, सिग्मा x1 माइनस से कम है तो 90 से कम ही वैल्यू आ रही है इसकी, है ना, क्योंकि माइनस मेजर स्ट्रेस एक ही तो होगी, है ना, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सिग्मा x1 की वैल्यू आई 72.5 कॉमा 33.3। ठीक, एक और चीज, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो 90 डिग्री पे होता है, तो वहां थीटा 30 प्लस जो उसके परपेंडिकुलर पहला प्लेन होगा सिग्मा x1 और टाउ x1 y का, जिससे हम स्ट्रेस एलिमेंट बनाएंगे, वो 90 ऐड कर देंगे तब होता है। तो यहाँ पे जो होगा वो 120 डिग्री पे होगा। तो मोर सर्कल पे कितनी डिग्री पे होगा? मोर सर्कल पे वो होगा 240 डिग्री पे, 2 थीटा, है ना, 240 डिग्री पे यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये 240 डिग्री। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग अगर स्ट्रेस निकालें, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग स्ट्रेस निकालें, सिग्मा y1, क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन पे, चलो टाउ x, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर निकाले तो हमारा सिग्मा y क्या हो जाएगा? सिग्मा y हो जाएगा 55 माइनस दिस वैल्यू, ठीक। तो सिग्मा y1 हमारा क्या हो जाएगा? स्लाइड चेंज, यहाँ लिख देते हैं, सिग्मा y1 क्या हो जाएगा? 55 माइनस r cos 60, कितना हो जाएगा? 55 माइनस 35 cos 60। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 37.5 मेगा पास्कल, है ना। टाउ एक्स वाई क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो निगेटिव हो जाएगा, और टाउ एक्स वाई सेम होता है, तो टाउ वाई एक्स वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस r साइन 60 माइनस 35 साइन 60, इसकी वैल्यू क्या आई? 32.3 मेगा पास्कल, ठीक, 30.3 मेगा पास्कल, ठीक। अब देखो, अब ये दो प्लेन है, ये एंगल बना रहे हैं कितने? 60 डिग्री मोर सर्कल पे, तो वहां 30 डिग्री बनाएंगे। किस प्लेन से बनाएंगे? वर्टिकल प्लेन से बनाएंगे। तो देखो, इस स्ट्रेस एलिमेंट को प्लॉट करते हैं। ये हमारा जो प्लेन है वो बना रहा है 30 डिग्री, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे, जब हम लोग ने रोटेट कर दिया इसको, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेस एलिमेंट बना है वो कितना बना है? यहाँ पे जो हमारी सिग्मा एक्स की वैल्यू आई है 72.5, टाउ एक्स की 30.3, उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है 90 डिग्री पे, यानी थीटा प्लस 91 20 डिग्री पे, उसकी वैल्यू कितनी आई? 37.5। और टाउ एक्स वाई, ये क्लॉकवाइज था तो 30, एंटी क्लॉकवाइज है तो 30, ठीक। तो ये चीज, ये था हमारा स्ट्रेस सर्कल, और ये हमने सीखा, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है कि जो वैल्यूज निकाली थी हमने वो क्या थी। ये हमारी पहले की एक्सेस थी, ये हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये हमारी प्रीवियस जो एक्सेस थी, उससे जब 30 डिग्री रोटेशन पे हमने दूसरा स्ट्रेस एलिमेंट बनाया,
ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग ये एक्सेस है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने सीखा मोर सर्कल के बारे में। मोर सर्कल क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कर ली हमने। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और हमेशा कनेक्टेड रहें अल्फा लर्निंग से। और ये कूपन कोड यूज करें 10% डिस्काउंट के लिए, ठीक है। और प्लीज कमेंट्स में मेंशन करिए कि किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। थैंक यू एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद अल्फा लर्निंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।